प्लस फिर दूसरा ब्रैकेट बना है 3 डिवाइडेड बाई 3 अच्छा का मान क्या है? द वैल्यू ऑफ 33 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो जब ब्रैकेट के अंदर में कोई चीज होती है तो उनको वहीं सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है तो 33 इंटू 33, तो इसको जब मल्टीपल किया तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 आपके पास में आया, प्लस 3 से 3 में डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 99 में जब 1 ऐड किया तो आपके पास में आ गया 100। तो आपके पास में 100 आंसर, ये सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स विल बी। तो हम जानते हैं कि औसत का जो फॉर्मूला होता है n+1 होता है, और n बराबर 5 की बात कर रहा है तो 5 धन 1 बराबर 6 हमारे पास में होता है, तो 6 आपके पास में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए 625 डिवाइडेड बाई, इस जगह को हम x मान लेते हैं इक्वल टू 25। तो भाई 625 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, और ये x आपके पास में डिनोमिनेटर इसका 1 होता है, तो भैया 1/x ये आपके पास में बन जाएगा इक्वल टू 25। अब यहाँ पे x आपके पास में डिवाइड कर रहा है तो 25 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपके पास में होगा 625 इंटू 1 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई x। वैल्यू निकालनी है x की, तो x इक्वल टू, यहाँ ये 25 जो है मल्टीपल कर रहा है तो इधर आके ये डिवाइड करेगा, तो 625 मल्टीपल बाई 1 अपॉन 25, और 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 12 रहा आपके पास में, और यहाँ से 5 उतर गया तो 25 5 जा 125, 25 इंटू 1 दैट इज 25, तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 25, तो ये आपके पास में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भाई 29 आपके पास में है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? और इस क्वेश्चन को हमने बार बार किया है, तो सिंस हम जानते हैं कि एक घंटा बराबर 60 मिनट आपके पास में होते हैं। अब वो बात कर रहा है कि भाई सेकंड्स की, तो सिंस 1 मिनट इक्वल टू आपके पास में 60 सेकंड्स होते हैं, और देयरफॉर 60 मिनट इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा? 60 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, और 60 इंटू 60 सेकेंड्स मतलब जीरो आपके पास में 2 है तो 2 जीरो आपने रख दिया, 6 6 36, तो 3600 सेकेंड्स। तो हमारे पास में दिख रहा है यस, डी ऑप्शन हमारे पास में इसका सही है। तो ये 26 से लेके 29 तक के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन इसने कहा कि 200 ग्राम 200 ग्राम के कितने पैकेट 5 किलोग्राम के बराबर होंगे? तो देखो यहाँ पे बात कर रहा है ग्राम की और यहाँ बात कर रहा है किलोग्राम की। तो भाई जब आपके पास में अलग अलग यूनिट्स होती हैं तो उन यूनिट्स को आप सेम कर लेना है। तो जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमारे पास में होता है। तो देयरफॉर 5 kg इक्वल टू, तो 5 kg इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1000 ग्राम, और दैट इज 5000 ग्राम, ये आपके पास में है। तो 200 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे? तो ये इसने कहा था। तो मान लीजिए कि 200 ग्राम के आपके पास में x पैकेट बनते हैं, तो तब x इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 5000 ओवर 200। यहाँ की 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो आपने कैंसिल कर दी, 2 1 50, तो 25 यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही है। ओके, क्वेश्चन 7.5 30 का कितने प्रतिशत है? व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 7.5? तो 30 का, यहां से चलते हैं, 30 का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत बराबर 7.5। ओके, तो 30 का मल्टीप्लीकेशन ओवर x इंटू x ओवर 100 इक्वल टू 7.5। ओके, तो 30 इंटू x, यहाँ 100 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 7.5 इंटू 100, और x की वैल्यू निकालनी है। 30 यहाँ मल्टीपल कर रहा है तो भाई दूसरी ओर जाके यहाँ डिवाइड करेगा, तो 7.5 इंटू 100 ओवर 30, जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दी, 3 1 जा 3, और 3 से जब इसमें डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 1 बच गया आपके पास में, डेसिमल पुट किया, 5 उतर गया 15, 3 5 जा 15,
तो x इक्वल टू आपके पास में आया 2.5 इंटू 10। जब 1 0 वाले के साथ में मल्टीपल करते हैं तो डेसिमल यहां से राइट की ओर को 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 25। तो x की वैल्यू आपके पास में आएगी 25। तो क्या हमें दिख रहा है? यस, ए आपके पास में 25%। तो 30 का 25% जो है 7.5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 32। 15 माइनस 8, तो 15 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर आपके पास में 8 माइनस इस जो आपके पास में छोटे कोष्टक के अंदर है, इसको आपने हल कर लिया, तो 5 माइनस 3 आपके पास में आ गया 2, करली ब्रैकेट क्लोज। अगले उसमें आपके पास में आ जाएगा 15 माइनस 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आपके पास में आ जाएगा, और करली ब्रैकेट आपके पास में हट जाएगा। 15 में से 6 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दैट इज 9, और डी ऑप्शन आपके पास में इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है यदि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 21 बालक हैं, तो ये कल एक लड़की ने बताया था कि 30 आपके पास में टोटल विद्यार्थी हैं, आपके पास में बॉयज हैं और आपके पास में गर्ल्स हैं। तो बॉयज हमसे कहा कि 21 है, और गर्ल्स हमें पता नहीं है, और गर्ल्स का प्रतिशत भी आपने निकालना है। तो भैया गर्ल्स क्या हो जाएंगी, ये जो 30 है इस 30 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो दैट इज 9। तो 9 आपके पास में नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई, तो परसेंटेज निकाल देना है। 9 बट्टे कितने में से है? 30 में से है, तो 9 बट्टे 30 आपके पास में फ्रैक्शन बन गया। इसको आपने जब प्रतिशत में बदला तो 100% से आपने इसको डिवाइड मल्टीपल कर दिया। 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 10 दैट इज 30%। तो क्या 30% यहां दिख रहा है? यस, तो डी 30%। तो बालिकाओं का जो प्रतिशत होगा वो 30% होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 है 2.56 किलोग्राम का मान ग्राम में क्या होगा? ओके, तो बहुत आसान सा है, किलोग्राम को हमने ग्राम में बदलना है। तो हम जानते हैं भाई कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। अब 2.56 ग्राम की किलोग्राम की बात हो रही है, तो भैया 1 किलोग्राम से ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है तो इसके लिए मल्टीपल होगा 2.56 इंटू 1000 ग्राम, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा? 3 डिजिट है, डेसिमल आपके पास में 3 डिजिट राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगा, तो यहां तो 2 ही डिजिट है, तीसरी डिजिट का काम हम 0 से करेंगे, तो 2560 ग्राम, तो 2560 ग्राम ये हमें दिख रहा है डी ऑप्शन में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है 0.75 का भिन्नात्मक मान क्या होगा, यानी कि भिन्न में इसको बताना है। द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 0.75 विल बी 0.75, तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया 75, ये रहा आपके पास में, अपॉन 1 के साथ डेसिमल के बाद में जितनी डिजिट है उतने 0 आपने पुट कर देने, ये आपके पास में आया। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर कट जाएं, तो 25 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100, 3/4, 3/4 दिख रहा है, हाँ, बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन आपके पास में सही है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त का व्यास, ये आपके पास में एक वृत्त है, सर्कल है, इसके व्यास की बात हो रही है, तो व्यास हमारे पास में होता है जो सेंटर से होके एक कोने से लेके दूसरी कोने तक जाएगा, ये आपके पास में सेंटर है, यानी कि व्यास आपके पास में दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि क्या होगी, यानी कि आपको सरकमफेरेंस इसका निकालना है, परिधि क्या होगी ये आपको बताना है। तो चूंकि आप जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr होती है, और इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लूं 2r इंटू पाई, तो 2r का मतलब क्या हो गया भैया, r ये है और r ये है, r प्लस r 2r इक्वल टू d, यानी कि व्यास। तो ये आपके पास में व्यास होता है d इंटू पाई, व्यास को हम डायमीटर कहते हैं। d की वैल्यू है 5.6 इंटू, अब आपके पास पाई की वैल्यू कह रहा है कि 22/7 रखिए, तो 22/7 हमने रख दिया। 7 से 56 में डिवाइड करना है, तो भैया 56 में जाएगा नहीं, क्योंकि भाई आपके पास में पहले 5 में देते हैं तो 5 छोटा है, यहां पे इस तरीके से देते हैं 7 का भाग 5.6 में देना है, तो भाई पहले 7 का भाग 5 में देना है, ये छोटा है तो 0 बार जाएगा, 7 0 0, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 हो गया,
ये डेसिमल यहां उतर गया, यहां से नीचे आ गई आपके पास में 6 और 5 8 जा 56, सॉरी 7 8 जा 56, 7 8 56, तो 0.8। तो यहां से जब ये कटा तो 0.8 इसकी वैल्यू आई। 0.8 इंटू 22 मल्टीपल कर देते हैं। 8 दूना 16 की 6 हासिल रहा 1, 8 दूना 16 और 1 17 है। डेसिमल के बाद में एक डिजिट है राइट हैंड साइड को, यानी कि आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को एक डिजिट के बाद में रखेंगे तो 17.6। चूंकि ये सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो 17.6 सेंटीमीटर कहीं दिख रहा है, 17.6 सेंटीमीटर। जी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, उसने कहा है कि ₹3 और 90 पैसे में क्या अनुपात है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ₹3 एंड 90 पैसा? देखो यहां पे बात कर रहा है रुपीज की और इधर बात कर रहा है वो पैसे की। यहां रुपीज की बात कर रहा है और एक जगह बात कर रहा है पैसे की। तो हम जानते हैं कि भाई 1 रुपी इक्वल टू आपके पास में होता है 100 पैसा। तो 3 रुपीज इक्वल टू ₹3 इक्वल टू 3 इंटू 100, दैट इज 300 पैसा। ये आपके पास में हो गया। अब 300 पैसा और 90 पैसे का अनुपात बताना है। तो भाई क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और यहां पे आपके पास में 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 10/3। 10/3 का मतलब हो गया 10/3। तो क्या 10/3 दिख रहा है? यस, इन नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। और जब खाली उसने बात कही है फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स आप इस तरीके से निकालते हैं। फैक्टर्स को हम अपवर्तक भी कहते हैं, कभी कभी इस वर्ड का भी वो प्रयोग करेगा, फैक्टर्स। ये फैक्टर्स आपके पास में कहलाते हैं। और जब वो अपवर्ती की बात करेगा, अपवर्ती की बात करेगा तो अपवर्ती होते हैं आपके पास में मल्टीपल्स। ओके, यानी कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपवर्त्य तो आपके पास में है पहाड़ा, टेबल, और अपवर्तक क्या है? अपवर्तक होते हैं उसके पार्ट्स, टुकड़े। ओके, तो 18 के टुकड़े किए तो 1 गुणा 18 आपके पास में हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 का है तो 2 नंबर 18 होता है। अगला नंबर 3 का है तो 3 गुणा 6, 3 छक्का 18 होता है। अगला नंबर 4 का है, 4 के पहाड़े में 16 आता है, 18 नहीं आता है, तो 4 को छोड़ देंगे। 5 के पहाड़े में 15 आता है, 15 के बाद 20 आता है तो उसको छोड़ देंगे। फिर 6 के पहाड़े में 18 आता है, 6 3 18, लेकिन नंबर देखो रिपीट हो रहा है। 3 गुणा 6 लिखो या 6 गुणा 3 लिखो, एक ही बात है। तो जहां पे रिपीट करता है वहां छोड़ देना है। तो 18 के जो फैक्टर्स आपके पास में आ गए वो आए 1 2 3 6 9 और 18। यहीं से एक प्रश्न आपके पास में आता है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है? तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं होती है। ओके, अगला देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट नंबर इसने कहा था 24। 24 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 1 इंटू 24, ओके, 2 गुणा 12 दूनी 24 आपके पास में हो गया। 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24 हो गया। 4 गुणा 6, 4 छक्का 24 हो गया। 5 पंजे 25 होता है तो 5 के पहाड़े में 24 आता नहीं है। और अगला है 6 चक्को 24, तो 4 गुणा 6 और 6 गुणा 4 दोनों रिपीट हो रहे हैं तो यहां पे इसको छोड़ देंगे। 24 के फैक्टर्स देखते हैं। 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। हमने कहा था किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है? तो वो संख्या स्वयं होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 1, साझा गुणनखंड भी कहा जाता है, 2 3 4 और बस 4। तो 4 ही मुझे दिख रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। 9 और 18 बचे, यहाँ 8 12 24 बचे। ओके, तो 4 1 2 3 4 है कहीं 4? यस, डी ऑप्शन सही है। तो ये है उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 में कहा कि आपके पास में एक सीरीज दे रखी है 3, 4, 6, 9, 13। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, कि अगला नंबर क्या होगा। तो देखें भाई, 3 से 4 में गए तो +1, 4 से 6 में गए तो +2, 6 से 3 में गए तो +3, 9 से 13 में गए तो +4, अगला +5 होना चाहिए, तो 13 + 5 18। तो ए आपके पास में इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कहता है 4, 5, 6, 7, 8। 4, 5, 6, 7, 8 में 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान 600 100 प्लेस पे है, और अंकित मान मतलब इसकी फेस वैल्यू। तो भाई जो नंबर जहां पे होता है, ये तो आपके पास में प्लेस वैल्यू है और ये इसकी फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही रहती है जिस प्लेस पे वो है। 6 है तो 6 ही रहेगा, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो 100 प्लेस में है तो 600 हो जाएगी, नहीं, 600 उसकी प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वही नंबर होगा 6। आईने के सामने खड़े हो जाओ तो आप ही दिखाई दोगे। तो आईने के सामने खड़े होके अगर भाई कोई नाम है, मैं जैसे अपना एग्जांपल देता हूं, मैं दीपक शर्मा हूं, अगर मैं आईने के आगे खड़ा होता हूं तो मेरा नाम दीपक शर्मा ही रहेगा, कोई और चीज नहीं होगा। तो इसलिए फेस वैल्यू 6। अब इसने कहा कि भाई अंतर, अंतर क्या है, डिफरेंस इनका, 10 में से 6 गया 4, ये रहा 9 और ये रहा 5, 594। यस, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उसने कहा कि ₹12,000 12,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000, ये प्रिंसिपल आपके पास में दिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में दिया है, ये टाइम आपके पास में दिया है, और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना है। वो होता है P/R/T/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन आपके पास में है 12,000 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में है 4% पर एनम, टाइम आपके पास में है 2 ईयर ओवर 100। 100 की 2 जीरो से यहाँ 12,000 की 2 जीरो काट दिया आपने, आपके पास में बचा 120 गुणा 4 गुणा 2, और इसको जब गुणा किया तो 400, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाइड बाई 2, 200, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 1 9, तो 960। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी भुजाएं समान हो, एक ऐसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स जो हैं इक्वल। ओके, ये तीनों बराबर हैं, कि प्रत्येक कोण का मान क्या होता है। जब साइड्स इक्वल हैं तो भाई कोण भी बराबर होंगे। मान लीजिए कि कोण x x x है, अब हम जानते हैं कि भाई तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। हाउ मेनी टाइम्स x, 1 2 3, तो 3 टाइम x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू आपके पास में 180 ओवर 3, तो 3 6 जा 18 और 3 0 जा 0, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में ये कहता है 16, 80 और 48 का लघुत्तम समापवर्तीय लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो 16, 80, 48 का आपने भाई 16, 80, 48 का आपने एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के लिए तीनों नंबर एक साथ, सबसे पहले आपने यहाँ पर यानी कि एक तरीके से प्राइम नंबर से भाग देना है। तो 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। जब तक 2 से जाता है 2 से भाग देते रहेंगे, 2 चक्को 8, 2 से 20 बार कट गया और ये 2 से 12 बार कटा। ओके, फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दशाम 20, 2 छक्के 12, और फिर 2 से, 2 इक्कम 2, 2 पंजे 10 और 2 तियन 6। अगला 2 से अब किसी में भाग नहीं जाता है, तो अगला नंबर आपके पास में 3 का आया, तो 1 5 में भाग नहीं जाता तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, 3 इक्कम 3, और अगला नंबर आपके पास में है 5, तो 1 5 1 जा 5 और 1 ऐसे ही। ये हमारे पास में तब तक चलते रहेंगे जब तक कि लास्ट लाइन में हमारे पास में 1 1 1 ना आ जाए। ओके, अब हमने क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीपल करना है। तो भाई हमारे पास में LCM लॉस ऑफ बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितनी बार है 2,
1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 गुणा 5। ओके, 16 3 48 नहीं आ रहा है तो 3 6 18 की 8 हासिल रहा 1, 3 एकम 3 और 1 4 गुणा 5 और फिर 5 8 जा 40, 4 5 4 जा 20 और 4 240। आपके पास में ये रिजल्ट आया। तो 240 मुझे कहीं दिख रहा है, हाँ सी 240 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान क्या होता है? सी सेंचुरी। सेंचुरी मतलब सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई, सेंचुरी मतलब 100 रन। ओके, नेक्स्ट, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास होता है, वृत्त, वृत्त के 2 क्वेश्चन आ गए भाई। ये एक वृत्त है आपके पास में, ये वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास क्या होता है? 4 गुणा त्रिज्या, नो गलत है। 2 गुणा त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो 2 टाइम त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या बिल्कुल सही है। ओके, जब सही मिल गया है तो फिर बाकी की ओर जाना ही क्यों है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, 2 इंटू रेडियस। ओके, अगला है हमारे पास में, देखो तीसरा क्वेश्चन भी वृत्त से ही आ गया। 3 क्वेश्चन इसमें वृत्त से आए हैं, सर्कल से आए हैं। और क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धवृत्त भैया ये होता है, ये वृत्त हो गया पूरा। अर्धवृत्त मतलब डायामीटर के ऊपर का भाग या डायामीटर के नीचे का भाग। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल हमने नोट कराया था आपको, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, अर्धवृत्त, तो जहां बात आधे की आई तो आधा यहां कर दिया, आधा पाई आर स्क्वायर। तो आधा पाई आर स्क्वायर कहीं दिख रहा है? आधा पाई आर स्क्वायर, यस। तो ये 50 क्वेश्चंस थे। धन्यवाद आप सभी लोगों को, और बहुत ही